अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। व्यूअर्स, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कैंसर यानी बुर्ज सरतान के बारे में कि जनवरी 2026 में स्टार्स की पोजीशन कैंसेरियन के लिए क्या मामलात बनाएगी। जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ ना भूलें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। कैंसेरियन जनवरी 2026 आप लोगों के लिए जज्बाती तवाज़ुन और अमली फ़ैसलों का पैगाम लेकर आया है। मून, जो कि आपका रूलिंग प्लैनेट है, इस महीने बार बार अपनी पोजीशन बदलता रहेगा, जिसकी वजह से मूड में उतार चढ़ाव, यादें, ख्वाब और दिल की बातें ज़्यादा एक्टिव रहेंगी। सन आपकी ज़िंदगी के अमली पहलू पर रोशनी डाल रहा है, जबकि सैटर्न आपको सिखाएगा कि जज्बात के साथ साथ नज़्म ज़ब्त और हदबंदी भी ज़रूरी है। मरकरी गुफ्तगू और फ़ैसलों में एहतियात का इशारा दे रहा है ताकि दिल की बात गलत अंदाज में ना कही जाए। अगर बात करें आप लोगों के करियर के हवाले से, तो जनवरी 2026 कैंसेरियन के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और इस्तकामत का महीना है। अगर पिछले कुछ सालों से कैंसेरियन आपने बहुत कुछ दिल पर लिया और काम में थकन महसूस की, तो अब वो वक्त आ गया है कि ख़ुद को संभालें। ऑफिस या वर्क प्लेस पर आपसे तवक्को की जा सकती है कि आप ना सिर्फ अपना काम करें बल्कि दूसरों को भी सहारा दें। अगरचा आपको इस मामले में दबाव महसूस होगा, मगर अगर आपने खुद को पॉजिटिव रखा तो सैटर्न आपसे यही कह रहा है कि जनवरी में सब्र के साथ किया जाने वाला काम 2026 के बाकी महीनों में आपको इज़्ज़त और मकाम देगा, और करियर के हवाले से आप जो बूस्ट हमेशा से चाह रहे थे वो इस साल में आपको मिलेगी। फाइनेंस के हवाले से बात करें तो जनवरी 2026 कैंसेरियन के लिए मोहतात रवैये का तकाजा कर रहा है। आमदन तो अच्छी रहेगी, मगर घरेलू अखराजात, ख़ानदान या किसी करीबी फ़र्द की वजह से पैसे पर प्रेशर बढ़ सकता है। मून जज्बाती खर्च की तरफ माइल कर सकता है, जबकि सैटर्न आपसे कह रहा है कि हद से बढ़ा हुआ खलूस आपके लिए बाद में कैंसेरियन परेशानी बन सकता है। ये महीना बजट बनाने और अपनी माली हदूद मुकर्रर करने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बिज़नेस करने वाले कैंसेरियन अफराद के लिए जनवरी 2026 एतमाद और रिलेशनशिप का महीना है। पुराने क्लाइंट्स, जान पहचान या ख़ानदानी कनेक्शन फ़ायदा दे सकते हैं। जुपिटर मुस्तकबिल में तरक्की का इशारा दे रहा है, लेकिन फ़िलहाल जज्बाती फ़ैसलों से कैंसेरियन परहेज़ करना बहुत ही ज़रूरी है। प्रॉपर्टी, घर या ज़मीन से मुतल्लिक मामलात एक्टिव हो सकते हैं, ख़ास तौर पर अगर ये मामलात ख़ानदानी नोयत के हैं, तो आपके लिए मामलात अच्छे होते नज़र आते हैं। गवर्नमेंट मुलाजमीन के लिए जनवरी 2026 नज़्म ज़ब्त और बर्दाश्त का महीना है। सैटर्न की मौजूदगी कह रही है कि असूलों से हटने की गुंजाइश नहीं। किसी अफसर या सीनियर की सख्त बात कैंसेरियन आपके दिल को दुखा सकती है, लेकिन अगर आपने सब्र और एहतराम के साथ काम लिया और दूसरों के जज्बात की, दूसरों की बात को पॉजिटिव वे में लिया, तो ये रवैया आपको महफूज रखेगा और आपकी इज़्ज़त और वक़ार में भी इजाफ़ा होगा। लव लाइफ के हवाले से बात करें तो जनवरी 2026 कैंसेरियन के लिए नहायत ही हसास महीना है। मोहब्बत में कुर्बत की ख्वाहिश बढ़ेगी, लेकिन तवक्कुआत भी साथ साथ बढ़ सकती हैं। अगर आप किसी रिलेशन में हैं तो दिल चाहेगा कि सामने वाला आपके एहसासात को खुद ही समझे, लेकिन मरकरी आपसे कह रहा है कि बात कहे बगैर दिल पड़ जाना हर बार पॉसिबल नहीं होता। कैंसेरियन नरम मगर वाज़ेह गुफ्तगू आपके रिश्ते को मजबूत बनाएगी। ये महीना जज्बाती हवाले से सफाई का है। माजी की कोई बात, पुरानी कोई याद या दिल में दबा हुआ शिकवा दोबारा से सामने आ सकता है, इसलिए वक्त है कि इन बोझल एहसासात को छोड़ दिया जाए, क्योंकि नए साल में पुराने दर्द लेकर चलना कैंसेरियन आप लोगों के लिए नुकसानदेह हो सकता है। शादीशुदा ज़िंदगी के हवाले से बात करें तो जनवरी 2026 आप लोगों के लिए तवज्जो और हम आहंगी का महीना है। शरीके हयात आपसे जज्बाती सहारा चाह सकता है, जबकि आप खुद भी अंदर से खुद को तन्हा महसूस करेंगे। मून की वजह से मूड भी जल्द बदलेगा, इसलिए लहजे और अल्फाज पर ख़ास तवज्जो दीजिएगा। थोड़ा सा वक्त और खलूस घर के माहौल को कैंसेरियन पुरसकून बना देगा। सिंगल कैंसेरियन अफराद के लिए जनवरी 2026 माजी और हाल के बीच खड़ा महीना है। कोई पुराने रिश्ते की याद या अचानक राबता दिल को किसी उलझन में डाल सकता है, लेकिन याद रखिए कैंसेरियन, हर पुरानी कहानी दोबारा जीने के लिए नहीं होती। ये वक्त है कि आप खुद की कदर पहचानें और फ्यूचर के लिए किसी बेहतर का इंतखाब करें। हेल्थ के हवाले से बात करें तो जनवरी 2026 कैंसेरियन ख़ास तौर पर ज़हनी और जज्बाती सेहत पर आप लोगों को तवज्जो देने की ज़रूरत होगी। नींद की कमी, बेचैनी या मैदे से मुतल्लिक मसाइल हो सकते हैं। मून की पोजीशन पानी और खुराक के तवाज़ुन की अहमियत को वाज़ेह करिए। कोशिश करें कि सादा ग़िज़ा खाएं, नींद मुकम्मल करें
کام کے ساتھ ساتھ اپنے آرام کا بھرپور خیال رکھیں، اپنے جذبات کو دبانے کی بجائے مناسب انداز میں ان کا اظہار کریں اور کوشش کریں کہ اپنے تعلق کو رب سے مضبوط کریں، کیونکہ جتنا ہی آپ کا رب سے تعلق مضبوط ہوگا اتنا ہی آپ کے معاملات بہترین ہوتے جائیں گے۔ ایجوکیشن کے حوالے سے بات کریں تو کینسرین اسٹوڈنٹس کے لیے جنوری 2026 پڑھائی پر توجہ اور یکسوئی کا مہینہ محسوس ہوتا ہے۔ جذباتی الجھن پڑھائی میں رکاوٹ بن سکتی ہے، لیکن کینسرین اسٹوڈنٹس نے اگر اپنے دل کو سنبھال لیا تو نتائج بہتر رہیں گے۔ مرکری یادداشت اور لکھنے کی صلاحیت کو بہتر بنا رہا ہے، خاص طور پر آرٹس اور تھیوری کے اسٹوڈنٹس اس مہینے میں بہت زیادہ پازیٹیوٹی گین کرتے نظر آتے ہیں۔ اگر بات کریں سورہ آف دی منتھ کی تو کینسرین اس مہینے میں سورہ والضحیٰ پڑھنا آپ لوگوں کے لیے بہت ہی بہترین رہے گا۔ یہ سورت دل کو تسلی دیتی ہے کہ اللہ نے نہ چھوڑا ہے اور نہ چھوڑے گا۔ کوشش کریں کہ ہر روز نماز فجر کے بعد کم از کم 7 مرتبہ سورہ والضحیٰ کی تلاوت ضرور کریں، اور یقین رکھیں کہ اداسی کے بعد روشنی ضرور آتی ہے۔ یہ سورہ مبارک جذباتی بوجھ، مایوسی اور دل کے خوف کو سکون میں بدلنے میں آپ کی بھرپور مدد کرے گی۔ اوورآل جنوری 2026 کینسرین کے لیے دل کو سنبھالنے، ماضی کو چھوڑنے اور نئے سال میں ہلکے دل کے ساتھ قدم رکھنے کا مہینہ ہے۔ کینسرین، یہ وقت ہے کہ آپ خود کو کمزور نہ سمجھیں بلکہ خود کو مضبوط کریں۔ اگر آپ نے احساس کے ساتھ، عقل، محبت کے ساتھ، حد اور دعا کے ساتھ تدبیر کو اپنا لیا تو جنوری 2026 نہ صرف آپ کے سال کا پرسکون آغاز فراہم کرنے کا باعث بنے گا بلکہ پورے 2026 کے لیے جذباتی سکون اور اندرونی طاقت آپ کو حاصل ہوگی۔ اوورآل سٹارز کی پوزیشن آپ لوگوں کے لیے بہت ہی پازیٹیو ہے، بس کوشش کرنی ہے کہ خود کو پازیٹیو رکھیں تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ پازیٹیوٹی گین کر پائیں۔ لیکن کینسرین، اگر آپ اپنی زندگی کو پازیٹیو نہیں کر پا رہے یا آپ کے معاملات اچھے نہیں چل رہے تو کوشش کریں کہ ذاتی برتھ چارٹ کی طرف جائیں۔ اس کے لیے ہمارا نمبر یہاں موجود ہے، انتہائی مناسب فیس کے ساتھ آپ ہم سے اپنے لیے مدد، اپنے لیے رہنمائی لے سکتے ہیں۔ سم اپ کرتے ہیں اس بات کے ساتھ کہ صدقہ رد بلا ہے اور درود پاک میں ہمارے تمام مسائل کا حل۔ کوشش کریں کہ وقتاً فوقتاً اپنا صدقہ دیتے رہیں اور جتنا ہو سکے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دنیا اور آخرت کی آسانیاں عطا فرمائے۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔